प्रिय बच्चों, नमस्कार। गणित विषय में हम पार्ट 2 बहुपद पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आज नया टॉपिक पढ़ना है बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, जिसमें हम पढ़ेंगे केवल द्विघात बहुपद और कोई बहुपद नहीं पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद के बारे में बात करेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। सबसे पहला द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, मान लीजिए एक्स चर में कोई बहुपद है तो होता है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, जो कि आपको पहले भी हम बात हो चुकी है इस बारे में कि द्विघात बहुपद या रैखिक बहुपद का होता है ax + b और द्विघात बहुपद का होता है ax² + bx + c। ठीक है। अब यह गुणांक की बात हो रही है, गुणांक की बात हो रही है तो गुणांक कौन से होते हैं? गुणांक होते हैं जैसे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है? यहाँ पर a है तो ये a हो गया। ठीक है। x का गुणांक, x का गुणांक क्या है? b है। ठीक है ना। और c जो है ये अचर है, अचर पद कहेंगे इसको, ये आपका c है। ठीक है। तो ये गुणांक होते हैं, x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद। अब ये चिन्ह सहित लिए जाते हैं। यदि ये प्लस में है तो प्लस चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती, माइनस में है तो माइनस लगाना पड़ता है। ये बात क्लियर है। इसके बाद शून्यक। शून्यक वो होता है जिससे बहुपद का मान 0 हो जाता है। ठीक है ना। शून्यक कौन सा होता है? अब किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं। किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। माना वो शून्यक आपके हैं अल्फा, अल्फा एक नाम है, इस प्रकार से बनता है अल्फा व बीटा हैं। माना वो क्या हैं? अल्फा और बीटा हैं दोनों शून्यक। तो चाहे आप नाम याद रखिए चाहे ना रखिए, ऐसे भी चलेगा। हाँ, तो इसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध होता क्या है, इसके बारे में बात कर रहे थे हम। यहाँ देखिए, अब इसमें संबंध ये होता है कि शून्यकों का योग, शून्यकों, क्योंकि दो शून्यक होते हैं, शून्यकों का योग यानी कि जोड़ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? बराबर होगा शून्यकों का योग बराबर, चाहे बीच में ये अल्फा प्लस बीटा ना लिखें आप, अगर अल्फा बीटा की बात नहीं करनी है तो ये ना भी लिखें, सीधे भी लिख सकते हैं। शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये फॉर्मूला है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का, शून्यक यदि अल्फा और बीटा हैं, इनका योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² गुणांक। यही होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। अब यहाँ देखिए, क्योंकि x का गुणांक आपका है b यानी माइनस b और x² गुणांक होता है a, तो माइनस b बटा a। शून्यकों का योग होता है माइनस b बटा a, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक b है और बटे x² का गुणांक आपका a है और माइनस चिन्ह सूत्र का लगता है। ठीक है। ऐसे ही एक और होता है इसमें, ये तो फर्स्ट है शून्यकों का योग, एक है दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? ये अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा गुणा बीटा।
ये होता है आपका एक्स, ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें आपका माइनस नहीं लगता है, अचर पद बटे, अब अचर पद क्या है आपका सी है, तो ये हो जाएगा सी बटा एक्स स्क्वायर गुणा सी बटा ए। आप सीधे सी बटा ए भी लिख सकते हैं यदि आपको पता है गुणांक कौन कौन से होते हैं। शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक बराबर माइनस बी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, इसमें माइनस नहीं होता है तो सी बटा ए। ओके, हाँ, यदि आपके अचर पद माइनस में है या ये गुणांक ए माइनस में है तो यहाँ माइनस लगेगा, तब चिन्ह माइनस लगेगा। ठीक है, अब जैसे देखिए एक द्विघात बहुपद है, इसमें हम चेक करते हैं। ठीक है, चेक क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसके शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं जैसे पहले इसके गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, शून्य के बराबर 0 रख के करते हैं ना। पी एक्स बराबर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके गुणनखंड जब करेंगे आप तो 10 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग 7, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 के स्थान पे हो जाएगा 5 दूना 10, 5x प्लस 2x प्लस 10, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब ब्रैकेट में लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक ब्रैकेट में, 2x प्लस 10 दूसरे ब्रैकेट में, 2 ब्रैकेट बन गए। यहाँ पर कॉमन हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए क्या कॉमन होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 5x है, x कॉमन होगा यहाँ पर, x प्लस 5। यहाँ पर 2 कॉमन होगा, 2 से 10 कट जाता है 5 बार, तो 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ x बचा, 2 पंजे 10, x प्लस 5, ये कॉमन हो गया, यहाँ पर बचेगा x प्लस 2। ये आपके गुणनखंड बन गए। ठीक है ना, अब यदि हम इसे 0 रखते हैं क्योंकि इसका शून्य ज्ञात करना है, ठीक है ना, अब यदि या एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, इसका मतलब होगा x प्लस 5 गुणा x प्लस 2 बराबर 0, इसका मतलब ये बराबर 0। अब ये है 2 गुणनखंड हैं, x प्लस 5 एक है, x प्लस 2 दूसरा है, इनका गुणा करके है 0, यानी या तो ये 0 है या ये 0 है, ये दोनों 0 हैं, है ना। अब यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो 5 का पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर -5। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। ओके, अब बात आती है कि इनमें संबंध कैसे। अब देखिए ये दोनों शून्य हो गए, शून्य क्या हो गए आपके, शून्य हो गए x बराबर -5, 2 दोनों हो गए, ये शून्य हो गए। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, -5 और +2 जोड़ते हैं। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे नहीं क्योंकि अलग अलग चिन्ह के हैं, घट जाएंगे। 5 में से 2 घटाया 3, -3 आएगा। ठीक है ना, ये -3 आएगा। और शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, गुणा कर लीजिए, -5 गुणा 2 कितना हो रहा है, 5 दूना -10। ओके, ये तो आया हमारा इस तरह से। अब हमने जो फॉर्मूला बताया उसके अनुसार कितना आएगा देखिए, अब यही कर देते हैं, शून्यकों का योग हमारा है -b/a।
माइनस बी बटे ए। अब बी कितना है यहाँ पर देखिए, बी यानी कि एक्स का गुणांक है 7 माइनस 7, ए है आपका 1। अब हमने गड़बड़ कहाँ की, हाँ ये देखिए हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ माइनस का 2 था, हमने प्लस का 2 लगा दिया यहाँ पर, माइनस का था ना। अब देखिए माइनस ही आना था, ये 5 और 2 7, ये देखो पता चल गया ना गलती का हमें कि हमने गलती करी थी कहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों बराबर ना है। ये देखिए शून्य का योग -7 आया, और हमने जो पहले निकाला था शून्यकों का योग वो भी -7 आया। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल 10 आ रहा है यहाँ पर, माइनस का नहीं, अभी प्लस का आएगा, माइनस 2 हो गया ना, ये प्लस का 10 आएगा। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल सूत्र से, गुणनफल कैसे आएगा, देखिए c बटा a। अब c हमारा कितना है, c हमारा है 10 है ना, ये देखिए ये c है हमारा, तो ये जाएगा 10 बटा a है आपका 1, ये आ गया 10 प्लस का 10। ओके, हो गया, सत्यापित हो गया ना। जो मतलब शून्यकों का योग वैसे हम निकालते हैं जोड़ करके और गुणा करके जो निकालते हैं वही सूत्र से भी आएगा, ये कहने का अर्थ था। अब देखिए द्विघात बहुपद हमने दूसरा लिया, ये है x² - 9। इस प्रकार का बहुपद यदि हो, देखिए इसमें 3 पद भी नहीं है, 2 ही पद हैं, इसके गुणनखंड हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। x² - 9 है, बीच में एक लाइन मार लेते हैं, x² - 9, तो px बराबर हो गया x² - 9। अब यहाँ पर हम गुणनखंड कैसे करेंगे, x² - 3 का स्क्वायर कर दिया हमने, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ओके, अब इसको हम कर देते हैं सर्वसमीका से, x² - y² से, ये हो जाएगा आपका x - 3 और x + 3। ओके, अब क्योंकि हमें 0 रखना पड़ता है बराबर में, तो x² - 9 बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ, x - 3 गुणा x + 3 बराबर 0। अब इन दोनों में से या तो ये 0 है, ये 0 है, या दोनों 0 हैं। भाई जब किसी 0 की गुणा किसी में करेंगे तभी तो 0 आएगा ना गुणा, यानी यदि x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, यदि x + 3 बराबर 0 तो x बराबर -3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर गुणांक भी चेक कर लीजिए, यहाँ पर गुणांक क्या क्या है, गुणांक देखिए, गुणांक a बराबर कितना है, यहाँ पर a के स्थान पर क्या है, देखिए x² का गुणांक होता है a, यानी x² का गुणांक a, यानी कि x² गुणांक कितना है, वो 1 है, उसमें दिख रहा है ना। अच्छा, और b यानी कि x का गुणांक वो कितना है, यहाँ x है ही नहीं, x वाला पद ही नहीं है यहाँ पर, तो लिख दीजिए 0। अब c है ना, c यानी कि अचर पद है आपका -9, इसमें कुछ नहीं है तो -9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब इसके गुणांकों की द्वारा देखिए शून्यकों का योग, एक तो ये तरीका है, और शून्यकों का योग यहाँ भी निकाल सकते हैं आप। शून्यकों का योग कैसे, ये 3 + -3, अब जोड़ेंगे तो ये, क्योंकि ये अलग अलग चिन्ह के हैं, ये घटेंगे, आ जाएगा 0। और शून्यकों को एक सूत्र से, सूत्र है -b बटा a। b है आपका 0, a है आपका 1। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही हो जाता है, ये भी आ गया 0। देखिए यहाँ भी आ गया 0, यहाँ भी आ गया 0। अब शून्यकों का गुणनफल,
ये देखिए 3 गुणा -3, 3 तिया 9, माइनस का 9, ठीक है ना। अब यहाँ शून्यकों का गुणनफल कितना हो रहा है, c बटा a। c है आपका, c आपका -9 है ना, -9 बटा a आपका 1 है। तो एक, ये एक किसी भी संख्या में आ गए थे उतना का उतना ही रहता है। ये भी -9, ये भी -9, ठीक है। ये हमने आपको सिद्ध करना था। ऐसे ही आपके पास ये हमने एक छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। इसको आप हल करेंगे। देखिए हल करके मैं ज़रूर बता सकता हूँ आपको, ठीक है ना। ये पी वाई है 4y² - 17y + 15, ठीक है ना। अब 15 चौक 60 गुणा करके देख लीजिए मन मन में, 15 चौक 60 होते हैं। तो 60 के ऐसे 2 गुणनखंड ढूंढने हैं जिनका जोड़ के 17 आ जाए। ये हो रहा है 12 + 5 y, ये हो जाएगा आपका 4y² - 12y - 5y + 15, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, 4y² - 12y एक ब्रैकेट में, -5y - 15 हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा जब ब्रैकेट लगेगा तो, बार माइनस है। 4y कॉमन ले लीजिए, ये बचा आपका y -3। यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए, y -3। गुणनखंड आपने 9 में किए हैं, इसलिए मैं दोबारा आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ इसको। आपको आता होगा, नहीं आता होता तो दोबारा से मैं बता दूंगा आपको। ये अब 0 रखेंगे यदि, ठीक है ना, पी वाई बराबर 0, इसका मतलब है 4y² - 17y + 15 बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया, y -3 × 4y - 5 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि y -3 बराबर 0 तो y बराबर 3, इनका पक्षांतर होगा। और यदि 4y - 5 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, 4y बराबर 5 का पक्षांतर होगा। और y बराबर क्या आ जाएगा, ये 4 बटे में जाएगा, 5/4। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको आपने इसी प्रकार से पहले योग करके देख लीजिए, डायरेक्ट योग और करके देख लीजिए, योग और गुणनफल करके देख लीजिए जैसे हमने पीछे किया था, और फिर सूत्र से कीजिए। ये आपका अपना काम है, आपको ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी प्रश्न अलग टाइप का हो जाता है। जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद कैसे बनेगा। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो द्विघात बहुपद कैसे बनेगा। देखिए यहाँ दिया है शून्यकों का योग दे रखा है बराबर -5/3। वैसे होता क्या है शून्यकों का योग, वो होता है -b/a, ठीक है ना। यानी इसका अर्थ है -b/a बराबर -5/3। या हम कह सकते हैं माइनस से माइनस कट जाए, इसका मतलब हो गया b/a बराबर 5/3, ठीक है ना। अब देखिए, अब c है ना, इसका मतलब हुआ a बराबर 3 और b बराबर 5, a बराबर 3 b बराबर 5। अब उसके बाद दे रखा शून्यकों का गुणनफल, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 4/6,
4/6। शून्य का गुणनफल होता है वैसे कितना है, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, वो होता है हमारा C/A। इसका मतलब है C/A बराबर 4/6। अब 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये आ रहा आपका 2/3। तो ये तो 3 है ही है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। C कितना हो गया, 2। इम्प्लाइज दैट, इससे क्या आपको मिला, A बराबर मिला 3, B बराबर मिला 5 और C बराबर मिला 2। इसका अर्थ आपका जो समीकरण बनेगा, द्विघात बहुपद बनेगा। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, मानक रूप लिख देते हैं पहले, होता है ax² + bx + c। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, a के स्थान पर 3 रख दीजिए, 3x² + b के स्थान पर 5 रख दीजिए, 5x, c के स्थान पर 2 रख दीजिए। ये आपका द्विघात बहुपद बन गया, ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। अब आप कोई और लेके देख लीजिए। ठीक है, कोई और लेके देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर माइनस की जगह प्लस ले लीजिए, है ना। यदि आपका योग कितना होता, शून्यकों, यदि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपका है प्लस का 5/3। ठीक है, और गुणनफल है शून्यकों का गुणनफल है आपका 2/3। ठीक है ना। अब आप लिखेंगे शून्यकों का योग, यानी कि -b/a और ये c/a, गुणनफल c/a। तो -b/a बराबर आ गया आपका 5/3। यहाँ माइनस है, यहाँ नहीं है। इस माइनस को हटाने के लिए इसमें माइनस की गुणा करनी पड़ेगी। इसका मतलब हो गया b/a बराबर -5/3। इसका मतलब हुआ b बराबर -5 और c बराबर a बराबर 3, b बराबर -5 और a बराबर 3। अब c/a बराबर हमारे पास था 2/3। इसका मतलब हुआ c बराबर 2 और a बराबर 3। इसका अर्थ क्या हुआ, इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर 2। आपका द्विघात बहुपद क्या बन जाएगा, क्या होता है मानक रूप। मानक रूप देखिए, ये होता है ax² + bx + c। ax², a आपका 3 है तो 3x², bx अब देखिए प्लस है, -5x + c है आपका 2, 3x² ± -5x + 2, ये बन गया। इस प्रकार से आपने काम करना है। आपके पास प्रश्नावली है, इसके बाद 2.2 वो आपने हल करनी है। जो सवाल नहीं आएगा वो पूछना है। ठीक है, धन्यवाद।